आजकल आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक चीज बहुत देखी होगी। अचानक से ऐसी हजारों वीडियोस वायरल हो रही हैं जिन पे लोग पेट्रोल पंप पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है गवर्नमेंट 100 रुपए में पेट्रोल की जगह पानी बेच रही है, और कोई कह रहा है कि भाई मेरी गाड़ी का इंजन बैठ गया, साइलेंसर से पानी निकल रहा है। मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है, गाड़ी में पूरी वाइब्रेशन बढ़ गई। देखो भाई E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों में जंग लगना चालू हो चुका है। स्टार्ट होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। इसकी वजह से, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच आम आदमी सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। जब आप 1 लीटर पेट्रोल के 100 रुपए पेट्रोल पंप वाले को देते हो, लेकिन आपकी गाड़ी में 100 रुपए का या फिर 1 लीटर पेट्रोल डलता ही नहीं। आपकी गाड़ी में डलता है 800 ml पेट्रोल और 200 ml एथेनॉल, या फिर देसी भाषा में कहूँ तो गन्ने से निकला हुआ जूस या फिर केमिकल। अब यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। अब भारत में कुछ नया हो और अपोजिशन हो हल्ला न करे, ये कैसे हो सकता है? दोनों पार्टीज पावर में बैठी और अपोजिशन दोनों अपने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए जनता को चीजें बता रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी, वो तो कॉकरोच बनने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको दोनों ही तरफ से पिसना है। सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, देश में हर एक पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल बेच दिया, लेकिन आज तक देश की जनता को आसान भाषा में ये नहीं समझाया कि भैया ये है क्या। ये कम्युनिकेशन फेलियर इतना बड़ा है कि पूरी जनता डरी हुई है और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज की बाढ़ आ रखी है। आज मैं आपको वो गणित समझाने वाला हूँ जो हर एक आम आदमी के दिमाग में है। गवर्नमेंट कहती है कि इथेनॉल सस्ता बनता है, तो आम आदमी को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? 3-4 रुपए का डिस्काउंट मिलना चाहिए। आपकी गाड़ी का माइलेज एकदम से 30-40% क्यों गिर गया? और सबसे जरूरी बात, क्या ये तेल आपकी गाड़ी का इंजन अंदर ही अंदर खा तो नहीं रहा, इंजन खराब तो नहीं कर रहा? दोस्तों वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको अंधभक्त या विरोधी नहीं बनाएगी, ये आपको एक समझदार भारत का नागरिक और एक इंटेलिजेंट ग्राहक बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। असलियत, एथेनॉल आखिर है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एथेनॉल कोई नई चीज नहीं है। ये ऑलरेडी आपके आसपास बहुत सी चीजों में यूज हो रहा है, जैसे शराब, डीओ या परफ्यूम, और वो सैनिटाइजर जो आपने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया था। जैसे ही आप सैनिटाइजर अपने हाथों पे डालते थे तो वो ठंडा ठंडा फील होता था और उसके 1 मिनट बाद ही वो हवा में उड़ जाता था। यस, वो ही एथेनॉल है। अब फर्क बस इतना है कि वहां आप इसको हाथों में लगाने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए यूज कर रहे थे, और यहाँ ये गाड़ियों में फ्यूल की तरह यूज होगा। देखो, नॉर्मल पेट्रोल जो होता है वो विदेशों से आता है, क्रूड ऑयल की फॉर्म में आता है, जो कि जमीन से निकाला जाता है और अरब देशों से हम उसको खरीदते हैं। लेकिन एथेनॉल जो है वो हमारे ही देश के किसानों के द्वारा उगाया जाता है, चावल, मक्का, गन्ने के रूप में। देखो, फसलों के अंदर चीनी या स्टार्च होता है, उसको बड़ी बड़ी कंपनियों में सड़ाया जाता है, जिसको साइंस की भाषा में फर्मेंटेशन कहते हैं। अब क्योंकि गाड़ियों के इंजन में पानी जाएगा तो गाड़ियां खराब हो जाएंगी, तो इसलिए इसको बहुत ही हैवी टेम्परेचर पे उबालकर फिल्टर करके 99.5% प्योरिटी पे लाया जाता। और जब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचता तो ये फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, यानी गाड़ियों में फ्यूल की जगह यूज होने वाला एथेनॉल बन जाता है। और कोई महारथी इसको दारू समझ के पी ना ले, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा केमिकल मिला के और पेट्रोल वाली कंपनियों को भेज दिया जाता है। द प्राइस ट्रैप, 1 लीटर की असली कैलकुलेशन। अब आते हैं असली मुद्दे पे, जो इस देश के हर नागरिक के मन में है कि अगर इथेनॉल इंडिया में ही किसानों के खेतों से निकल के आ रहा है, तो फिर हमको 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों मिल रहा है? ये सस्ता क्यों नहीं हो रहा? बिना किसी टैक्स के 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होती है 40 से 50 रुपए, और वहीं किसानों के खेत से निकलने वाला एथेनॉल, जिसकी 1 लीटर की कीमत होती है 60 से 70 रुपए। यस, आपने सही सुना। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा, अगर इथेनॉल पेट्रोल से महंगा बन रहा है तो गवर्नमेंट बना क्यों रही है? अब यहाँ आता है टैक्स का असली गेम। 45 रुपए के पेट्रोल पर गवर्नमेंट लगभग उतना ही टैक्स डालती है, एक्साइज और वेट मिलाकर, जबकि खेतों में बनने वाला इथेनॉल, उस पे सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। तो जब तेल कंपनियां पेट्रोल में इथेनॉल मिलाती हैं तो जीएसटी के नाम पर उनको बहुत सारा पैसा बचता है, लेकिन क्या वो पैसा एंड कस्टमर यानी आम आदमी को दिया जाता है? नहीं। आपको पेट्रोल पंप पर तेल 100 रुपए लीटर ही मिलेगा। और अभी तो रुको, यहाँ पर आपका नुकसान खत्म नहीं होता। असली चोट लगती है आपकी गाड़ी की माइलेज पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है एथेनॉल से, ना ही देश की जनता का, उल्टा नुकसान ही हो रहा है माइलेज की वजह से। तो क्या ये सब तेल की कंपनियों को फायदा पहुंचाने की स्कीम है? देखिए, अभी कोई राय बनाने से पहले थोड़ा वेट कीजिए, इन सब का क्लियर आंसर आपको थोड़ी देर में खुद ब खुद मिल जाए। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, साइंस का क्लियर रूल है कि जितनी ताकत 1 लीटर पेट्रोल में होती है, जितनी एनर्जी 1 लीटर पेट्रोल में होती है, उससे 30% कम इथेनॉल की ताकत होती है। यानी ये इथेनॉल पानी तो नहीं है, लेकिन इसमें पेट्रोल जितनी
आग या एनर्जी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा आजकल पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल मिल रहा है। इसका मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, यानी सीधा हिसाब है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज 3 से 5% तक कम हो गई होगी। आपने अगर गौर नहीं किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपकी बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती थी तो आज वो 47 से 48 किलोमीटर चल रही होगी। देखो सिंपल गणित है, आपने पैसे पे किए 1 लीटर पेट्रोल के, रेट में आपको कोई छूट नहीं मिली, लेकिन आपकी गाड़ी चल कम रही है, कॉस्ट पर किलोमीटर आपका बढ़ चुका है। तो घुमा फिरा के बात वहीं आ गई कि जेब किसकी कटी? आम आदमी। किसान वर्सेस अरब देश, पैसा कहाँ गया? अब पिछले हिस्से की गणित देखकर आपका क्वेश्चन था कि असली फायदा हो किसका रहा है। देखो भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल या क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, मोस्टली अरब देशों से, जिसकी वजह से हमारे देश के लाखों करोड़ों रुपए अरब देशों में जा रहे हैं, जिनसे वो अपने देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और आलीशान शहर बसा रहे हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल पेट्रोल की जगह 20% उसमें इथेनॉल मिला देंगे तो वो जो पैसा है वो विदेशों में जाने से बच जाएगा। अब आप कहेंगे वो पैसा कहाँ जाएगा? तो चलो एक परिवार के एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लीजिए आपके गांव की एक किसान की फैमिली गन्ना या शुगर केन की खेती करती है। अब 5-7 साल पहले क्या होता था, वो किसान अपनी फसलों को उठाकर शुगर मिल में डाल के आता था और शुगर मिल वाले उसका पैसा सालों साल नहीं देते थे, जिसकी वजह से उसके घर में बेटी की शादी, बच्चों की फीस, बच्चों के लिए कपड़े, राशन सब रुक जाता था। और शुगर मिल वाले बोलते थे कि अभी चीनी बिकी नहीं है तो इसलिए पैसा नहीं डाल सकते। मींस उनके पास पैसा नहीं आया है तो वो किसान को पैसा कैसे दे। लेकिन आज वही शुगर मिल इथेनॉल बना रही है और वो इथेनॉल सीधा पेट्रोल पंप को बेचा जाता है, जिसके तुरंत पैसे उनके अकाउंट में आते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? उस किसान की पेमेंट, उस किसान की मजदूरी अब सालों साल नहीं रुकती। जिस मक्के और टूटे हुए चावल को कोई पूछता नहीं था, आज वही मक्का टूटा हुआ चावल उनको पैसा कमा के दे रहा है। जो चावल की पराली होती है जिसको कोई पूछता नहीं था, किसान उसको आग लगाते थे खेतों में, आज उस पराली के भी पैसे उनको मिल रहे हैं। यानी अगर आज आपकी गाड़ी 2 किलोमीटर कम चल रही है तो उस 2 किलोमीटर की कीमत से किसी किसान के बच्चे की फीस भरी जा रही है, किसी के घर का चूल्हा टाइम से जल रहा है। दोस्तों ये हमारी रूरल इकोनॉमी को चलाने का एक नया इंजन है। अगर भारत के नजरिए से देखें तो एक और कड़वा सच सुनो। देखो जैसा आपको पहले ही बताया कि मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन है, अब वॉर वहां हो रहा है लेकिन आम आदमियों के जेब पे फर्क इंडिया में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से हमको पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है। तो वहां जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन सोचो अगर वही फ्यूल हमको बाहर से खरीदना ना पड़े या फिर थोड़ा खरीदना पड़े तो हम अपनी देश में जो कीमतें हैं उनको एक लेवल पर रोक सकते हैं। हमको किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इथेनॉल से दोनों फायदे हो रहे हैं। पहला, देश का किसान मजबूत हो रहा है। दूसरा, लॉन्ग रन में आपको भी एक स्टेबिलिटी मिलेगी, इस देश में एक सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसे ही बनेगा भारत सच में आत्मनिर्भर। पॉलिटिकल खेल, प्रोपेगेंडा या असलियत। अब आपने देश और किसान का फायदा तो देख ही लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आम आदमी का क्या फायदा, और अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो देश की राजनीति में इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। तो चलिए अब पूरे पॉलिटिकल खेल को समझते हैं। देखो सरकार ने देश के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, लेकिन उनसे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि उन्होंने देश के नागरिकों को अंधेरे में रखा। सरकार को खुलकर आम आदमी को बताना चाहिए था कि भाई आपकी गाड़ी के 3 से 4% एवरेज नीचे जा सकती है, लेकिन आपको लॉन्ग रन में जाकर इससे फायदे होंगे। कैसे? जब बाहर से पेट्रोल मंगाना नहीं पड़ेगा तो हम अपनी देश में जो इथेनॉल बना रहे हैं उसकी कीमत को बढ़ाएंगे नहीं। वॉर बाहर होगा तो हमारे देश पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आपकी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उन पे इम्पैक्ट ना आकर वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन उन पे नहीं होगी। क्योंकि देश के अंदर इथेनॉल बनने से सिर्फ किसान को ही फायदा नहीं हो रहा, इससे पेट्रोल की कीमतें भी कंट्रोल होंगी। ये जो पेट्रोल आज 100 से ऊपर चला गया है ये 150-200 पे नहीं जाएगा। बाहर से कम तेल मंगाना पड़ेगा और हम अपने देश में जो कीमतें हैं वो मैनेज कर पाएंगे, और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। अगर सरकार ये लॉन्ग रन के फायदे पहले ही लोगों को बता देती तो आम आदमी खुशी खुशी 2 किलोमीटर का नुकसान झेल लेता देश के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर ये है कि उन्होंने सब कुछ बदल दिया, पेट्रोल बदल दिया, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं बताया, और बस इसी का फायदा उठाया अपोजिशन ने। अपोजिशन के नेताओं को ये मुद्दा मिल गया। सस्ता इथेनॉल बनाकर तेल कंपनियों को मुनाफा करवाया जा रहा है, आपकी गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएंगे। ये तो सीधा सीधा आम आदमी के जेब पर डाका डाला जा रहा है। अपोजिशन ने इस पूरे सिस्टम को मुनाफाखोरी और स्कैम के रूप में देश के सामने रखा। असलियत ये है
कि ये कोई स्कैम नहीं था, ये देश को ट्रूली आत्मनिर्भर बनाने की एक तरकीब थी। ये लॉन्ग रन में आपकी जेब पर महंगाई का बोझ ना पड़े उसकी एक तरकीब है, लेकिन जिसको बहुत ही गलत तरीके से अपोजिशन या फिर दूसरे नेताओं के द्वारा आपके सामने रखा गया। एक की चुप्पी दूसरे का सियासी खेल बन गई और इन दोनों के बीच में पिस कौन रहा है? आम आदमी। वार्निंग, आपकी गाड़ी और इथेनॉल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। देखो, वीआईपी लोगों की तो छोड़ दो, एक आम आदमी जिसने ईएमआई पर बाइक या गाड़ी ली है, उसके दिमाग में सबसे बड़ा डर है कि क्या ये इथेनॉल मेरी गाड़ी का इंजन खराब कर देगा। देखो, मैं यहाँ पर किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, तो क्लियर आंसर है हाँ भी और नहीं भी। देखो, एथेनॉल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हवा से नमी को खींचती है, और जब किसी इंजन में पानी का थोड़ा भी अंश चला गया तो इंजन पे रस्टिंग आने लगती है, मींस जंग आने लगता है। और दूसरी बात, इथेनॉल का नेचर थोड़ा सा तेज होता है, जिसकी वजह से वो प्लास्टिक और रबर की नलियों को गला देता है। अब ध्यान से सुनना, किसको डरना है और किसको नहीं। अगर आपकी गाड़ी 2023 या उससे बाद आपने खरीदी है और उस पे E20 का स्टिकर लगा हुआ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2023 के बाद की जो भी गाड़ियां हैं वो फ्लेक्स फ्यूल के हिसाब से बन रही हैं, जिसमें आप E20 इथेनॉल वाला पेट्रोल आराम से डाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन असली खतरा उन आम लोगों के लिए है जिनकी गाड़ी 4-5 साल पहली है या फिर BS4 और BS6 के शुरुआती मॉडल्स हैं। पुरानी जो गाड़ियां बन रही थी वो E20 इथेनॉल के हिसाब से नहीं बन रही थी। उनके फ्यूल पंप, कार्बोरेटर और पेट्रोल के रबर पाइप्स गल सकते हैं और उनमें जंग लग सकता है। तो आप सोच रहे होंगे, भाई प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी, लेकिन इनका बचाव क्या है? देखो, 2 सिंपल चीजों का आप ध्यान रखो। पहला काम, कभी भी अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक बिल्कुल एम्प्टी या फिर रिजर्व में मत जाने दो बहुत लंबे टाइम तक। उसको जल्दी जल्दी फुल कराते रहो। टंकी में तेल ऊपर तक रहेगा तो उसमें हवा कम रहेगी, और हवा कम रहेगी तो इथेनॉल हवा से मॉइस्चर नहीं खींच पाएगा, जिससे आपके इंजन में जंग नहीं लगेगा। दूसरा काम, अपनी गाड़ी की टाइम पे सर्विस करवाओ और मैकेनिक को बोलो कि मेरी गाड़ी के फ्यूल लाइन यानी पेट्रोल वाले पाइप्स और फ्यूल फिल्टर सही से चेक करें। अगर पाइप थोड़ा सा भी टाइट या फिर क्रैक हो रहा है तो उसको फटाफट से चेंज करवा दो, वरना इंजन आपका खराब हो जाएगा। तो सिंपली आपको डरना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है और आपका काम चलता रहेगा। तो इस पूरे खेल का आखिरी कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकलता है? एथेनॉल का आना अच्छा था या बुरा? अगर मैं बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर बोलूं तो हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे किसानों के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है। ये वो शॉक ऑब्जर्वर है जो आने वाले वक्त में हमें दुनिया भर के वॉर और महंगाई से बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी का इसमें थोड़ा सा नुकसान भी है। उसको 3 से 4% माइलेज कम मिल रही है और उसको अपनी गाड़ी की देखभाल थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। पर कम से कम अब आप असलियत जानते हैं। ये जो 2-4 रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ना ये किसी नेता की जेब में जा रहे हैं, ना ये अरबी देशों में जा रहे हैं। ये पैसा हमारे ही देश के किसानों की जेब में जा रहा है, और लॉन्ग रन में यही चीज पेट्रोल के दाम 200 से 300 रुपए लीटर नहीं होने देगी। इसलिए सोशल मीडिया पे फैलने वाले प्रोपेगेंडा से बचिए और नेताओं के इस खेल में कॉकरोच बनने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट ग्राहक बनिए, पर्दे के पीछे की गणित समझिए और अपनी गाड़ियों का थोड़ा ध्यान रखिए। यस, अब आप में से कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि नितिन गडकरी जी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके बेटे इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखो, करप्शन वाला जो टॉपिक है, अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसको किसी और वीडियो में उठाएंगे। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल डलवाने के बाद कम एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है, या फिर क्या आपने E20 पेट्रोल डलवाने के बाद फर्क महसूस किया है अपनी गाड़ी में? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।